हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ पौष मास के कृष्ण पक्ष की सफलता एकादशी की पूजा विधि और पूजा विधि भी करके दिखाऊंगी। एक ऐसी एकादशी जिसे शास्त्रों में सबसे फलदायी और मनोकामना सिद्ध करने वाली एकादशी कहा गया है। कहा जाता है कि इस दिन अगर श्रद्धा और पूरे विधि विधान से भगवान श्री हरि नारायण की पूजा की जाए तो जीवन में हर क्षेत्र में सफलता ही सफलता मिलती है। चाहे बात हो धन या सुख संपत्ति की या घर परिवार में शांति या फिर रुके हुए कार्यों की पूर्ण करवाने की। इस व्रत के प्रभाव से इतने अद्भुत परिणाम हैं मिलते हैं। 1000 अश्वमेध यज्ञ और 100 राजस यज्ञ के बराबर इसका फल बताया गया है। और इसी कारण है सफला यानी कि हर मनोकामना को सफल बनाने वाली एक एकादशी कही है, जो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ और करके भी दिखाऊंगी। सफला एकादशी की बहुत ही सरल पूजा विधि करके दिखाने जा रही हूँ। तो देखिए, एकादशी के दिन सुबह सुबह स्नान करने, शुद्ध वस्त्र धारण करें और हो सके तो इस दिन पीले रंग के वस्त्र पहने ले या कोई भी हल्के रंग के वस्त्र पहन ले। और आप चाहे तो यह पूजा अगर आपके घर के मंदिर में स्पेस के हो तो वहाँ भी कर सकते हो, नहीं तो आप अलग से एक चौकी लगाकर भी इस पूजा कर सकते हो। चौकी के ऊपर लाल रंग का या पीले रंग का कपड़ा बिछा ले, क्योंकि भगवान श्री हरि को पीला रंग अत्यंत प्रिय है। आसन देने के बाद अब हम यहाँ पर पीले फूल या फिर आप चाहे तो अक्षत के स्वरूप में तिल का आसन देते हुए प्रथम पूजनीय भगवान श्री गणेश को विराजमान करें और इसी साथ में भगवान श्री हरि का जो स्वरूप है आप उनको विराजमान करें। आपके यहाँ फोटो हो तो आप फोटो विराजमान कर दें। इन्हें विराजमान के बाद धूप और दीप जला लेवे। देसी घी का दीपक हमेशा यहाँ जलाना है। देसी घी का ना हो तो तिल के तेल का दीप जला सकते। इसके बाद हमें अपने व्रत और पूजन का संकल्प लेना है। तो हाथ में थोड़े से तिल या फूल लेकर ऐसे आप अपने व्रत पूजन का संकल्प ले। भगवान शिव, भगवान विष्णु और प्रार्थना करें कि भगवान विष्णु, आज मेरी सफला एकादशी का व्रत है और पूजन करने जा रही हूँ। हमारा यह पूजन निर्विघ्न संपन्न करे और हमारी मनोकामना पूर्ण करे। इस प्रकार से प्रार्थना हम कर लेंगे और फिर इसके बाद चौकी के ऊपर ही इन तिल को छोड़ देंगे और थोड़ी सी तिल हम दिए गए दिए में डाल देंगे। भाव रूप से स्नान कराएंगे। सभी को हम भाव रूप से स्नान कराएंगे। भगवान श्री गणेश जी को, विष्णु भगवान की मूर्तियों को, प्रतिमा को आपके पास में उन्हें भगवान रूप के स्नान करा ले। अगर आपके पास में मूर्ति तो प्रारंभ तरीके से आप चाहे तो पंचामृत से अभी स्नान करवा सकते हैं। सुंदर या श्रृंगार भी कर सकते हैं। वस्त्र रूप हम यहाँ पर कलावा समर्पित करेंगे। इसके बाद अब हम चंदन से तिलक करेंगे। भगवान विष्णु को पीले रंग का चंदन बहुत प्रिय है, तो यहाँ पर हम चंदन से टीका कर देंगे। दीपक भी हम तिलक देंगे। दीप नारायण का पूजन जरूरी करना चाहिए। इसके बाद अक्षत के रूप में यहाँ पर मैं तिल समर्पित करूँगी। यही हूँ जो कि बहुत ही अच्छा होता है कि तिल सफ़ेद वाले अगर मिल जाए तो बहुत ही अच्छा है, नहीं तो आप कुछ भी ले सकते हैं। फूल भी ले सकते हैं पीले रंग के, तो वह चढ़ाएं। भगवान विष्णु को भगवान गणेश जी को समर्पित करें। और देखिए, यह पूजा विधि आपको करने दिखा रही हूँ कि भी एकादशी के दिन यह पूजा विधि करता है। मैं केवल यहाँ पर सफला एकादशी आ रही है इसलिए उनका पूजन करके दिखा रही हूँ। 12 मास में कोई भी एकादशी का व्रत आप कर रहे हो तो पूजा विधि कर रहे हो तो यहाँ तो पूजा विधि सेम ही रहेगी। तो देखिए, अब हम यहाँ पर भोग समर्पित करेंगे। भोग में तुलसी दल जरूर रखिएगा, क्योंकि इसके बिना भगवान विष्णु की पूजा स्वीकार नहीं होती है। और ध्यान रखें कि एकादशी के दिन तुलसी दल नहीं तोड़ा जाता है, तो आप एक दिन पहले ही तुलसी
तोड़ लीजिएगा। ध्यान रखें कि एकादशी वाले दिन फलाहारी भोग भगवान विष्णु को समर्पित किया जाता है, तो कोई सेवा मेवा मिठाइयाँ भोग आप लगा सकते हो। इसी के साथ ऋतु फल पीले रंग के फल का प्रिय भोग भी आप लगा सकते हो। भगवान को केले का भोग बहुत प्रिय है, तो आप केले का लगा सकते हो, नहीं तो आप किसी और चीज़ का भी फूल कर सकते हो। करें भगवान विष्णु को। इसके अलावा ऋतु फल आप 5 प्रकार के 7 प्रकार के कोई भी फल इत्यादि भोग लगा सकते हो। यहाँ पर देखिए मैंने भोग लगा दिए। इसी के साथ एक जल लोटा पर यह भर कर रख देंगे और अब अपने हाथों में थोड़े से तिल और पुष्प लेकर हम यहाँ संकल्प एकादशी की व्रत कथा सुन लेंगे। देखिए हर एकादशी व्रत कथा अलग अलग होती है, तो आप जिस एकादशी का व्रत कर रहे हो उसी कथा सुन लीजिएगा। मेरे चैनल पर भी आपको एकादशी व्रत कथा मिल जाएगी, तो आप वीडियो को प्ले कर भी जो है कथा का श्रवण कर सकते हैं। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और पास वाले बेल आइकन को प्रेस करें दीजिएगा। कथा सुनने के बाद तिल को आप इस प्रकार चौकी पर छोड़ दीजिए। थोड़े से जो तिल है वो आप फूल जो है जल लोटे में भी डाल दीजिएगा। इस प्रकार से बड़े ही प्रेम पूर्वक भावपूर्वक आप भगवान की आरती कीजिएगा। चाहे तो अलग कपूर से भी आप आरती कर सकते हो, यहाँ जो दीपक आप पूजा में ले उससे भी आरती कर सकते हो। उसके बाद आप आरती कर सकते हैं। इसके बाद पूजा में कुछ ना कुछ दक्षिणा जरूर समर्पित कीजिए। यहाँ जो दक्षिणा है यह आपकी पूजा में रही हुई कमियों को पूर्ण करने के लिए चढ़ाई जाती है। यथासंभव दक्षिणा जरूर समर्पित करें। अब देखिए जैसे भी हमारी जो पूजा है वो संपन्न हो जाएगी। इसके बाद जो लोटे में जल है इसी जल से हम सूर्य देवा को अर्घ देंगे। जो भोग प्रसाद अपने चढ़ाए हैं इसे आप अपने परिवारजनों में बांट दीजिएगा और खुद ही खा लीजिएगा। तो दोस्तों मेरा ये वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि जरूर लिखिए। धन्यवाद दोस्तों।